हेलो एवरीवन। ट्रेडिंग का एक सीक्रेट वेपन जिसके थ्रू बहुत सारे ट्रेडर्स ने अपने ट्रेडिंग को सक्सेसफुल बनाया है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उस सीक्रेट वेपन के बारे में। आइए जानते हैं। हेलो सर, वेलकम टू द वीडियो। हेलो नेहा, हेलो व्यूअर्स। सर, आज इस वीडियो में हम स्पेशली ट्रेडिंग के ऊपर बात करेंगे और एक सीक्रेट वेपन जिसके थ्रू लोगों ने अपने लाइफ में सक्सेस पाई है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जानना चाहती हूँ, हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि ट्रेडिंग किन्हें करना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ये ट्रेडिंग किसे करना चाहिए? जिसका माइंडसेट है ट्रेडिंग करने का उसे ट्रेडिंग करना चाहिए। जो लंबे समय तक ट्रेडिंग कर सकता है उसे ट्रेडिंग करना चाहिए। जिसे मार्केट में पकड़ आ गई है, समझता है मार्केट के उतार चढ़ाव को, उसे ट्रेडिंग करना चाहिए। और ओवरऑल जो इस माइंडसेट से आता है कि लंबे समय में हमें लंबा प्रॉफिट कमाना है, उसे ट्रेडिंग करना चाहिए। जैसा कि लोग जनरली करते हैं, जो लोग खरीदते हैं, बेचते हैं, आज खरीदा या कल बेच दिया या आज खरीदा आज ही बेच दिया, क्या वो सही मायने में ट्रेडिंग होती है सर? बिल्कुल, हर तरीके के टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग किया जा सकता है। आज की डेट में आप मंथली ट्रेडिंग कर सकते हैं, वीकली ट्रेडिंग कर सकते हैं, डेली ट्रेडिंग कर सकते हैं, 1 आवर की कैंडल पे ट्रेड कर सकते हैं, 30 मिनट की कैंडल पे ट्रेड कर सकते हैं, 15 मिनट की कैंडल पे ट्रेड कर सकते हैं, 5 मिनट की कैंडल पे ट्रेड कर सकते हैं, 1 मिनट की कैंडल पे ट्रेड कर सकते हैं। इनफैक्ट 30 सेकेंड, 15 सेकेंड और 10 सेकेंड की भी कैंडल पे ट्रेड कर सकते हैं। बट आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप कौन से रेस के चैंपियन हो। अगर आप 1 महीने वाले जो टाइम फ्रेम है वो सूट करेगा आपकी पर्सनालिटी को, आपकी अप्रोच को, तो आप 1 महीने वाली ट्रेडिंग करिए। अगर आपको सूट करता है कि 10 सेकेंड वाली, तो आप 10 सेकेंड वाली ट्रेडिंग करिए। लेकिन डिपेंड करेगा कि किस माइंडसेट के हो। जैसे कि गाड़ी चलाने के मामले में होता है, गाड़ी चलाने के मामले में क्या होता है कि एक तरीका ये होता है कि हम धीमी रेस में विनर होते हैं। एक विनर होता है जो कि सही से अच्छे तरीके से डिसिप्लिन वे में रोड पे गाड़ी चलाते हैं। एक विनर्स वो होते हैं जो कि रेस ट्रैक पे अच्छे से गाड़ी चलाते हैं। और एक विनर्स वो होते हैं जो मौत के कुएं में गाड़ी चलाते हैं। चलाते वही हैं गाड़ी, लेकिन क्या होता है, सबका काम करने का तरीका डिफरेंट होता है और सबकी फील्ड्स डिफरेंट है। ठीक है, तो रोड पे चलाने वाले तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, कुछ अच्छी चलाते हैं, कुछ खराब चलाते हैं। लेकिन इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि धीमी गति से जो चलाते हैं, जो स्लो रेस होती है, जिनकी रिस्ट्रेकिंग कैपेसिटी कम है। हाँ, तो जो स्लो रेसिंग में चलाते हैं उसको भी बहुत डिसिप्लिन से काम करना पड़ता है और बहुत तरीके से चलाना पड़ता है, तभी वो रेस जीत पाते हैं। या फिर फास्ट रेसिंग में, या फिर मौत के कुएं में, कहीं भी कोई गाड़ी चला रहा है तो उसे क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और उसके बाद में कहीं जाके 2-3 साल, 4 साल, 5 साल बाद वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो ट्रेडिंग बिल्कुल इसी की तरह है। आप किसी भी टाइम फ्रेम को अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, लेकिन ये आपको तय करना पड़ेगा कि आप किस रेस में जाना चाहते हैं। मतलब जो भी टाइम आप चूज करें उसे लंबे टाइम तक उसे फॉलो करना है प्रॉपर वे में। राइट। दूसरा सर, सबसे इम्पोर्टेंट, आज का जो यूथ है सर, जैसे कि हम देखते हैं वो बहुत जिसे कहते हैं ना, अट्रैक्ट हो रहे हैं मार्केट को लेके, ट्रेडिंग को लेके, खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग। तो उनको लगता है कि ये करके हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि उन लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि क्या माइंडसेट होना चाहिए, कितना पैसा होना चाहिए और कैसे वो अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करे ताकि वो एक प्रॉपर ट्रेडर बन सके। और वो क्या फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हैं या मतलब ट्रेडिंग को साथ के साथ चला सकते हैं किसी और प्राइमरी काम के साथ? तो ट्रेडर बनने के लिए आपको केवल 3 लाइनें मैं बोलूंगा। बेसिकली मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट अगर किसी भी ट्रेडर ने अप्लाई किया अपनी ट्रेडिंग जर्नी में, तो वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकता है। और ये उसे अप्लाई करना ही पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो, इसके बिना वो सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकता। तो ये मूल मंत्र आज मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो पहली लाइन मैं उसके लिए बोलूंगा, डिसिप्लिन ओवर डिजायर्स। आपकी डिजायर्स से ज्यादा आपके डिसिप्लिन काम आएंगे, डिजायर्स काम नहीं आएंगे। आप ये सोचेंगे कि मार्केट में प्रॉफिट ज़्यादा बना लेंगे, आप बड़ा प्रॉफिट कर लेंगे, मेरी ये इच्छा है मैं ये कमा लूँ इस मार्केट से, कभी भी कुछ नहीं होगा। अगर आप डिसिप्लिन मैनर में कोई काम शुरू करेंगे तो भले ही शुरुआत धीमी हो, लेकिन निरंतर प्रयास करते रहने से क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आप बड़ा पैसा बनाना शुरू कर देंगे और वो रेगुलर बेसिस पे बनेगा। दूसरा चीज, प्रोसेस ओवर प्रॉफिट्स। आपको इस मार्केट में प्रोसेस डेवलप करना है, आपको प्रॉफिट डेवलप नहीं करने हैं। प्रॉफिट तो एक बायस प्रोडक्ट है, मतलब कि सेकेंडरी प्रोडक्ट है। अगर आप प्रोसेस डेवलप कर देंगे
तो आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बनने लगेगा। और तीसरा और आखिरी लाइन, रिस्क फर्स्ट रिवॉर्ड लेटर। अगर आपने ये समझ लिया कि ट्रेड करते समय कितना रिस्क लेना है, तो आपको ट्रेडिंग करने में हमेशा आसानी रहेगी। जैसा कि मैं कई वीडियोस में बोल चुका हूँ कि अगर आपके पास में 1,00,000 रुपए है ट्रेड करने के लिए, तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं 1,00,000 रुपए से, लेकिन आपका रिस्क पर ट्रेड टोटल कैपिटल से 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी फॉर सिंगल ट्रेड 1,000 रुपए है। तो आपको ये डिसाइड करना है भाई। हर आदमी जो ट्रेडिंग करता है वो ये सोचता है 100 की चीज़ 110 में बेचेंगे, 10 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। वो कभी भी रिस्क के बारे में सोचता ही नहीं है। और जबकि अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपको सबसे पहले अपने रिस्क को मैनेज करना आना चाहिए। जब आप रिस्क मैनेज करना सीख लेंगे, मार्केट ऑटोमेटिक आपको रिवॉर्ड करना शुरू कर देगी। मतलब पहले हमें ये सोचना है कि अगर 100 की चीज 90 रहेगी तो हम क्या करेंगे। एग्जैक्टली। तो आपका जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है वो अगर मैच नहीं करेगा तो आप हमेशा ग्लिच करोगे। कई सारे ट्रेडर्स के साथ में मैंने ऐसा देखा है कि वो एक ही ट्रेड में 50 से 60% कैपिटल वाइप आउट कर देते हैं और फिर वो कभी भी उसको कोप अप नहीं कर पाते, कभी भी प्रॉफिट्स में नहीं आ पाते, हमेशा लॉस को रिकवर करने की सोचते रहते हैं, लेकिन वैसा होता नहीं है। उसके अगेंस्ट में दोबारा लॉस खड़े हो जाते हैं। तो ये 3 चीज़ें आप ध्यान रखिए। आप अगर ये काम करते हैं तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे। यहाँ पे सर मैं एक चीज़ जानना चाहती हूँ कि स्पेशली हमारे यूथ के लिए, जैसे कि सर आप इतने सालों से इस मार्केट में हैं और करने को सर ये चीज़ें आप भी कर सकते थे या आपने की है या नहीं की है। जो लोग सोचते हैं कि मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे बस एंटर करो और आज ही पैसा डाला आज ही प्रॉफिट बना सकते हैं, या ट्रेडिंग वो टूल है जिसके जरिए आप ईजी मनी बना सकते हैं, तो ये कितना रेलिवेंट है सर? देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है। इस तरीके का फोबिया मार्केट में अवेलेबल है और जब हम किसी दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं तो हम ऐसे ही बात करते हैं कि भाई आज मैंने ये 10,000 का प्रॉफिट 2 मिनट में बना लिया जी। ठीक है। और ये बात दूसरे के माइंड को हिट करती है और वो कहता है कि वाई शुड आई नॉट, ठीक है। और वहां से उसकी ट्रेडिंग शुरू हो जाती है, वो बगैर कुछ सोचे समझे, बगैर कुछ प्लानिंग किए। लेकिन जब तक आप किसी भी चीज में महारत हासिल नहीं कर लेते हैं, या महारत हासिल करने की बात भी नहीं है, कुछ आपको स्टडी नॉलेज नहीं होगी, तब तक आप किसी भी बिजनेस में, ट्रेडिंग इज जस्ट अ बिजनेस, आप किसी भी बिजनेस में आप पैसा बना ही नहीं सकते। आज मैं कोई भी बिजनेस जाऊं, अगर मैंने पहले से अपनी तैयारी नहीं की है तो मैं उस बिजनेस में फेल होने वाला हूँ। उसके बेसिक्स हमें पता होने चाहिए। अगर कोई पर्सन वहां तक पहुंच जाए तो उसकी जर्नी है, उसका स्ट्रगल है। तो आपको पहले सीखना है जी भाई। आप इतने सालों तक पढ़ते हो, तब कहीं जाके आप डॉक्टर, इंजीनियर या कोई भी डिग्री हासिल करते हो। लेकिन ट्रेडिंग में सर आपको रातों रात चाहिए पैसा। तो ऐसा नहीं होगा ना। जी। तो सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऐसा कोई सर सीक्रेट वेपन कह सकते हैं या ऐसा कोई सीक्रेट फॉर्मूला जो आपने अपनी लाइफ में, अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई किया है, या जो अब तक जितने हमने ट्रेडर्स सुने हैं जो सक्सेसफुल हुए हैं उन्होंने अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई किया हो, जो कि हेल्प करेगा लोगों को अपनी ट्रेडिंग अच्छा बनाने में? लास्ट में मैं ये बताना चाहूँगा, ऐसे बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूँ एज अ ट्रेडर कि आपको क्या क्या चीज़ें अप्लाई करनी है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है वो है ट्रेडिंग जर्नल बनाना। सब लोग लैक करते हैं यहाँ पे। अगर आपने ट्रेडिंग जर्नल बनाना शुरू कर दिया तो आपकी 70% समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन उस पर अच्छे से काम करना पड़ेगा आपको। आप कोई भी ट्रेड लेते हो तो आपको उस ट्रेडिंग जर्नल में लिखना है, और उसके बाद में 15 दिन में, 1 हफ्ते में जितना भी आप अपनी मेमोरी में कंटेंट रख सकते हैं, उस हिसाब से एक रिव्यू सिस्टम बनाना है कि जितने भी आपने उस टाइम फ्रेम में ट्रेड्स लिए हैं उनका एंड रिजल्ट क्या है, कहाँ पे मैंने गलतियाँ की, कहाँ पे मैंने सही ट्रेड लिया। तो जो गलतियों वाले ट्रेड हैं उनको अपने आगे के टेन्योर में कम करते चले जाना है या ज़ीरो करते चले जाना है, और जितने भी अच्छे ट्रेड्स हमने समझदारी से ट्रेड्स लिए हैं उनको फोकस करके उसी तरीके के ट्रेड्स करने हैं। ये काम आप तभी कर पाओगे जब आप ट्रेडिंग जर्नल बनाओगे। तो ट्रेडिंग जर्नल इज़ अ बैकबोन ऑफ ट्रेडिंग। आप कोई भी बिजनेस करो तो जब तक आप जर्नल नहीं बनाओगे तब तक आप बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपको पता ही नहीं चलेगा
कि कहाँ पे आपके खर्चे ज़्यादा लग रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट सस्ता आ रहा है, महंगा आ रहा है। इसी तरीके से ट्रेडिंग में भी आप डिसिप्लिन ट्रेडिंग कर रहे हो, आप सारी चीज़ें अच्छे से कर रहे हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो और कहाँ पे आपको सक्सेस मिल रही है। आप कौन सा ट्रेड कितने अच्छे परफेक्शन से ले पा रहे हो, तो वो सब आपको ट्रेडिंग जर्नल बनाएगा। तो मेरा एक सजेशन है सभी को, जितने भी ट्रेडर्स भाई हैं, वो अपना ट्रेडिंग जर्नल बनाना आज से शुरू करें, सो दैट कि आज नहीं तो 6 महीने बाद वो एक ऐसी सिचुएशन में आए जिससे कि वो खुद एनालाइज कर पाएँ कि उनकी ट्रेडिंग कैसी है। सर ने बताया कि ट्रेडिंग में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना सकती हैं, लेकिन ट्रेडिंग जर्नल बनाना यानी कि आप जो भी ट्रेड कर रहे हैं उन्हें आप लिखें, उन्हें रिव्यू करें और आप ट्रैक करें कि कहाँ पे आप लैग कर रहे हो और कहाँ पे आप उसको सही से चला पा रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने आज ट्रेडिंग के बारे में जो भी बताया। आई होप Thank you, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट वाइज, वॉच इट वाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।